नमस्कार। मेरे पूर्व व्याख्यान जिसमें मैंने विश्व की जनसंख्या वृद्धि का इतिहास के बारे में चर्चा किए थे, उसमें मैंने उस इतिहास की एक छोटी सी भूमिका यहाँ पर साझा किया था। और उसमें हमने देखा था कि अगर विश्व के जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को लिया जाए तो उसको हम 4 कालों में विभाजित कर सकते थे। तो सबसे पहला काल जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था और जो जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, उसमें सबसे पहला काल जो था वो ईसा जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व से ईसा जन्म तक इस अवधि का था। आज हम उसी काल को लेके इस वीडियो में मैं बात करूंगी। तो अगर देखा जाए तो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी में कई हिमयुग आए हैं और माना जाता है कि हम भी इस समय जो है अंतरहिम युग में वास कर रहे हैं। तो जब अंतिम हिमयुग अभी तक जो हमारे पास पृथ्वी के इतिहास मौजूद है, उसमें जो अंतिम हिमयुग इससे पहले आया था वो लगभग 15,000 वर्ष पूर्व के आसपास ये हिमयुग आया था। और जब ये हिमयुग समाप्त हुए तो नव पाषाण युग का प्रारंभ हुआ और भूपटल पर कृषि युग का प्रारंभ उसके बाद ही उसकी शुरुआत हुई, जो कि ईसा जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ईसा जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व विश्व की कुल जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या, क्योंकि हम ठोस तरीके से कोई भी जनसंख्या आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और क्यों नहीं है ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो उस समय जो विश्व की कुल अनुमानित जनसंख्या वो 1 से 10 मिलियन व्यक्ति के मध्य थी। उस समय धीरे धीरे कृषि कार्य व पशुपालन कार्यों में मानव के भोजन व रहन सहन के स्तर में जैसे ही सुधार होने लगा, विश्व की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और ईसा जन्म के 5,000 वर्ष पूर्व विश्व की कुल फिर से अनुमानित जनसंख्या बढ़कर 5 से 20 मिलियन व्यक्ति के मध्य हो गई। ईसा में लगभग 4,000 वर्ष पूर्व मानवीय सभ्यता में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तथा मानव कृषि कार्यों के साथ साथ कृषि में सिंचाई का सफलतापूर्वक उपयोग भी करने लगा। साथ ही मानव के बीच एक आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना का भी विकास होने लगा, जिसके फलस्वरूप नील नदी के निचली घाटी, मेसोपोटामिया के मैदानी भागों, सिंधु गंगा के मैदानी भागों और चीन की हुआंगहो और यांगजे कियांग घाटियों में मानव की सामूहिक क्रियाएं उसके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए होने लगी और इसके लिए अनुकूल एवं उपयुक्त क्षेत्रों में ग्रामों व नगरों का विकास भी होने लगा। यही जनसंख्या के इतिहास का प्रारंभिक युग था। फिंच और ट्रेवॉर्था महोदय के अनुसार, ट्रेवॉर्था आप लोगों को नाम याद ही होगा क्योंकि इनको जनसंख्या भूगोल के जनक माना जाता है। तो फिंच एवं ट्रेवॉर्था महोदय के अनुसार इस समय जनसंख्या जमाव के मुख्य 3 प्रदेश हुआ करता था।
सबसे पहला नगर केंद्रित क्षेत्र या सिटी सेंटर्ड एरियाज, फिर सीमांत क्षेत्र या फ्रंटियर एरियाज, और तीसरा है घुमक्करी क्षेत्र या नोमैडिक एरियाज। तो ये नगर केंद्रित क्षेत्र कौन कौन से थे? सबसे पहले हम उसको लेके बात करेंगे। नगर केंद्रित क्षेत्र कृषि एवं व्यापार की सभ्यताओं के सघन बसे क्षेत्र थे, जो उस समय भूमध्य सागर के तटीय भाग, दक्षिणी पश्चिमी एशिया व पूर्व एशिया की नदी घाटियों में स्थित थे, और उस काल की सर्वाधिक जनसंख्या इसी क्षेत्र में मिलती थी। फिर आते हैं हम सीमांत क्षेत्र में। सीमांत क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गांव तथा वनों के संग्रह पर आधारित आदिम कबीलों की बस्तियां थी। ऐसे क्षेत्र यूरोप व एशिया के उत्तरी भागों, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के बड़े भागों तथा ओशिनिया यानी जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र है, ओशियाना में स्थित थे। और जहां तक घुमक्करी क्षेत्रों की बात है, तो इस प्रकार के क्षेत्र मध्यवर्ती एशिया एवं पश्चिमी एशिया में थे। ईसा के जन्म के समय विश्व की कुल अनुमानित जनसंख्या 256 मिलियन तक पहुंच गई, और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईसा जन्म से पूर्व के 10,000 वर्षों में जनसंख्या में केवल 256 मिलियन व्यक्तियों की ही वृद्धि हुई। इस समय की अधिकांश जनसंख्या निम्नलिखित 3 साम्राज्यों में निवास करती थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, नगर केंद्रित क्षेत्र के उसमें भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में यूनानी एवं रोमन साम्राज्य में लगभग 55 मिलियन जनसंख्या रहती थी। और यूनानी और रोमन साम्राज्य को हम विश्व के सबसे पुराने साम्राज्य में इन साम्राज्यों की गिनती है। फिर दूसरा है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लगभग 100 से 140 मिलियन जनसंख्या निवास करती थी। और अंत में जो तीसरा साम्राज्य है वो है चीन के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में तथा दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया में अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 80 मिलियन जनसंख्या का निवास था। ये आप टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो ईसा जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व से ईसा जन्म तक की अवधि है, इसमें कैसे कैसे समय के साथ जनसंख्या वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं कि ईसा जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व जो अनुमानित जनसंख्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, वो लगभग 1 से 10 मिलियन के बीच हुआ करता था। फिर 5,000 साल बाद वे बढ़कर 5 से 20 मिलियन तक हो गए, और ईसा जन्म तक विश्व की जनसंख्या जो है वो 256 मिलियन तक बढ़ गई। इसके बाद हम बात करेंगे 2 अगले समय अवधि के बारे में, जो कि ईसा जन्म से सन 1650 तक और सन 1650 से सन 1950 तक था। धन्यवाद।